दरवाजे पर ऐसे बैठी हो जैसे चौकीदारी कर रही हो। अच्छा। चलो। चोर को सब चौकीदार दिखते हैं। घड़ी कहाँ है तुम्हारी? मेरे हाथ में। क्यों? तो घड़ी क्यों पहनते हो? फैशन ही करना है कि कभी उसमें देखते हो कि कितना टाइम हुआ है, कितने बजे हैं? हाँ? 6 बज रहे हैं डॉली। 6 बज रहे हैं रंजीत। दफ्तर में कुछ काम आ गया था। अच्छा। इसलिए जाना पड़ा। अच्छा। दफ्तर में क्या काम आ गया था? सब बताओ तुम। कितने बजे ऑफिस छोड़ा था? क्या? ऑफिस कितने बजे छोड़ा था? मैंने 4 बजे छोड़ा था। और अब कितने बजे हैं? 6 बज रहे हैं। जब वापस घर आ रहे हो आराम से घूम के। मैं घूमने नहीं गया था, वहां से चीफ इंजीनियर के दफ्तर गया था। अच्छा, चीफ इंजीनियर के दफ्तर से तो वापस आ रहे हो। और नहीं तो क्या? तुम्हारे जैसा झूठा आदमी ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। मुझे सब पता लग गया कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो। मुझे तुम्हारे मुंह से जानना है। डॉली, एक बात अगर एक बार बोल दूं ना तो बार बार पूछकर दिमाग में चाटा करो तुम। मैं दिमाग चाट और नहीं तो क्या? मैं दिमाग चाट रही हूँ। और ये कैसे खोली है? हाँ, 4 बजे तुमने अपना ऑफिस छोड़ा था। 4 बजे तुमने अपना ऑफिस छोड़ा था। हाँ तो फिर 4:05 पर चीफ इंजीनियर के दफ्तर पहुंचे थे। 4:05 पर चीफ इंजीनियर के दफ्तर पहुंचे। 4:25 पे तुम बातचीत करके वहां से निकल गए। तो फिर ये बताओ कि 5 बजे तुम्हारी कार कॉफी हाउस के बाहर क्या कर रही थी? 5 बजे तुम्हारी कार कॉफी हाउस के बाहर क्या कर रही थी? कमाल है डॉली डार्लिंग, कमाल है। भाई आपको तो सरकार के जासूस विभाग का हेड होना चाहिए। कहो तो मैं बात करूं तुम्हारे लिए डिपार्टमेंट में। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए जासूसी चाहिए। तुमने ऑफिस कितने बजे छोड़ा था? कितनी बार पूछोगी? अच्छा, टेलीफोन कर करके मैंने सब पता लगाया कि तुम किसके घर कितनी देर रुके हो। ये कैसे पता लगा कि मैं कॉफी हाउस गया था? प्रीति के घर से कॉफी हाउस सीधा दिखाई पड़ता है। उसने वहां तुम्हारी कार देखी, तुरंत उसने मुझे फोन किया कि रंजीत की कार कॉफी हाउस के बाहर खड़ी है। मतलब आप अकेली जासूस नहीं है, जासूसों के दल की सरदार है। भाई पूरे शहर में आपके सहयोगियों का जाल है। I'm impressed। हिटलर के जासूसी दल के बाद आप ही का तो जासूसी दल है। कमाल। और झूठ क्यों बोलते हो? कोई झूठ क्यों बोलता है डॉली? इसलिए कि वो पकड़ा ना जाए, और क्या। आज तो पकड़े गए। 10 दिन में एक आध बार पकड़ भी लिया तो कौन सा बड़ा काम हो गया? इसका मतलब हर रोज झूठ बोलते हो हैं? मैंने ऐसा नहीं शर्म आती है पत्नी से झूठ बोलते हुए? बहुत किताबें पढ़ने लगी हो क्या? हैं? कौन सी किताब में लिखा है कि अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलो? हैं? और बोलो तो शर्माओ भी। अच्छा, लिखा है क्या नहीं? हाँ। तुम कौन सी किताबें पढ़ रहे हो जिसमें लिखा है कि पत्नी से झूठ बोलो? हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो आए लेट, आके मुझसे बोला झूठ। इसकी बजाय एक बार मुझे सॉरी बोल दूं, तुम उल्टा यहाँ पे मेरे पे धौंस दिखा रहे हो। मैं पत्नी हूँ, तुम्हारी गुलाम हूँ। बस सारे घर के काम करते रहो। कभी सब्जी ले आओ, कभी बाजार से ये ले आओ, कभी छोटे मोटे काम कर दो। मैं मजाक कर रहा था। अरे नहीं, अगर मैंने कुछ पूछने की कोशिश की तो ये भी मेरी गलती हो गई। और ये कैसे बोल के गए थे? ठीक है भाई। अरे तुम छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो, ये बताओ। भाई मैंने कसम खाई है, मैं आज की बात तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? तुमको ना जहां जाना है तुम जाओ, तुमको जो करना है तुम करो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा। मैं आज से चुप ही रहूंगी, मैं आज से मौन व्रत रखूंगी। मैंने कसम खाई, उधर घड़ी 5 बजाएगी और इधर सीधा मैं अपने घर पे आ जाऊंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है डॉली। अरे चलो ना। अरे ठीक है, हो गया ये नाराज नाराज, अब खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो, धीर भी आने वाला है।
धीर क्यों आने वाला है? तुम बताया था ना कल। क्या बताया था? नहीं बताया हो। क्या बताया था? अरे वो हमारे दोस्तों का पुराना गुट इकट्ठा हो रहा है ना, अच्छा, तो धीर मुझे लेने आ रहा है और क्या। अगर धीर भाई साहब तुम्हें यहाँ लेने आए तो तुम्हें और भाई साहब दोनों को मैं धक्के मार के रामलाल से बोलकर घर से बाहर निकलवा दूंगी, ठीक है? तुम कहीं नहीं जाओगे और ये बात मैंने बोल दी, छोड़ो। जाना तो है ही। मेरी शर्ट निकालो। चलो। क्यों जाना है? जाना तो है ही क्यों? मैं कमिट कर चुका हूँ ना डॉली। क्या कमिट कर चुका हूँ? मैंने बोल दिया नहीं जाना है। मुझे परेशान मत करो। डॉली जाना तो है ही। अरे तो जाओ, फिर जाओ। अरे जाने था तो तुम फिर घर क्यों आए? तुम सीधा वहीं चले जाते। एक काम करो, तुम जाओ अंदर से शर्ट लोगे ना, आ जाओ। डॉली, 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 ये बच्चों की तरह बात बात पर दरवाजा मत बंद किया करो बस। मैंने तो बंद कर लिया है, आगे की बात करो। अच्छा मैं आज चले जाता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद। डॉली, 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 गाना बंद कर दो। डॉली, रंजीत, रंजीत, चले। तुम तैयार नहीं हो अभी तक? मैं नहीं जा सकता भाई, जाओ तुम अकेले। अरे क्या हुआ है, आधा घंटा बाकी यार, ऐसे मत करो, सब रात बोला क्या है दीप? वही जो हर रोज होता है मेरे घर में। ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो गई। मैडम ने सबको नंबर लगा रखे थे। चीफ इंजीनियर का नंबर है, उसके पीए का नंबर है, मेरे पीए का नंबर है, प्यून का, सबका नंबर है मैडम के पास। पहले से पता कर रखा था कहां गया कहां नहीं गया। पता चल गया कॉफी हाउस गया था। जैसे तैसे संभाला, फिर जाने की बात की तो आग में घी डल गया। अंदर चली गई, दरवाजा बंद करके के लिए नहीं जाना तो घर में। अच्छा, तुम तभी इतनी जल्दी आ गए? बाहर की कमरे में बैठे थे क्या? क्या करूं, क्या करूं? मैंने कहा धीर लेने आएगा तो कह रही आपको और धीर भाई सबको दोनों को रामलाल से कहकर बाहर निकलवा दूंगी। भाभी जी कह रही थी ऐसा? इसलिए कहता हूं कि तुम चले जाओ, हम दोनों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पता नहीं है इसका कुछ भी। नहीं, अगर ऐसी बात है ना रंजीत, तो आज अपने राम भी नहीं हिलेंगे यहां से। ये चैलेंज चैलेंज मत खेलो, उसको गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं है उसका। बेहतर है चले जाओ, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए भी। कुछ नहीं होगा यार, मैं भाभी जी से बात करना चाहूंगा भाई हमें पार्टी में जाना है बस। मैं करता हूँ भाभी जी से बात, आ जाओ। जाओ अकेले। अरे चलो ना, कुछ नहीं होगा, मैं कर रहा हूँ ना बात। थोड़ा सा शुगर रहेगा, आ जाओ। रंजीत, रामलाल को देखो इसने फिर से क्या किया है। फिर तो बहुत लाड आता है। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए भाई साहब। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा, तो आप आ गए इनको लेने? मैं इनको लेने आने वाला था, पर अभी इनको लेने नहीं आया। अच्छा, हाँ। अच्छा तो आप किस लिए आए हैं? वो मैं तो ये कहना आया था कि रंजीत यार आज अकेले ही चले जाओ, आज मैं जा नहीं पाऊंगा तुम्हारे साथ। क्या हो गया भाई साहब, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? कुछ नहीं भाभी जी, वो मेरी पत्नी ने मना कर दिया है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। ओह, अच्छा तो आपकी पत्नी ने मना कर दिया और आप पार्टी में नहीं जा रहे हैं? हाँ भाभी जी, अब पत्नी तो पत्नी होती है भाई, पत्नी है मेरी। क्यों रंजीत? धीर भाई साहब की पत्नी ने उन्हें मना किया और वो नहीं जा रहे। बेचारे। बेचारे।
और एक ये है, जब से आए हैं तब से मेरे से लड़ाई कर रहे हैं, मेरी कमिटमेंट है, मेरे बिना तो पार्टी ही नहीं होगी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट तो ऐसी कुछ है नहीं, ये लड़ रहा था आपसे। और नहीं तो क्या भाई साहब, जब से आए तब से। ये तो आप चाय पीएंगे? नहीं नहीं भाभी जी, चाहे मैं पीकर आया हूँ, बहुत खराब बात है रंजीत। इतनी योग्य इतनी कुशल तुम्हें पत्नी मिली है, इनका तुम्हें सम्मान करना चाहिए, तुम लड़ रहे हो। भाई साहब चाय तो आपको पीनी है। नहीं नहीं भाभी जी नहीं, नहीं। रंजीत भाभी जी का सम्मान किया करो यार। आगरा वाले मामा जी हमारे 2 दिन पहले आए थे, दाल मोठ और पेठे लाए। दाल मोठ और पेठे लाए क्या भाभी जी? क्या हो गया, खांसी क्यों आ गई मेरे मामा जी का नाम सुन के? कुछ नहीं। भाभी जी कुछ कह रही थी आप? हाँ, आगरा वाले मामा जी दाल मोठ और पेठे लाए हैं 2 दिन पहले, तो वो आपको खाने पड़ेंगे। हाँ, पेठे और दाल मोठ मुझे सच में बहुत पसंद है, आप ले आएंगे, मैं खा लूंगा। तो मैं ले आऊं? अब पार्टी में तो आप नहीं जा रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, पार्टी फिर में तो हम नहीं जा रहे हैं। मैं लेकर आती हूँ अंदर से, ठीक है? हाँ। आप लोग बातें कीजिए, आप इधर बैठिए ना भाई साहब। मैं इधर बैठ जाता हूँ। चलिए ठीक है, मैं ले आती हूँ। दाल मोटर पैसे पेटे को बोले हैं? बड़े तेज हो यार तुम तो, लगे हाँ मिलाने। अरे भाई तेवर देखे थे, हाँ मैं हाँ ना मिलाता ना रामलाल से धक्के खा रहा होता। हाँ आराम से बैठ के थोड़ी देर दाल मोठ और पेठे खाएंगे, पार्टी में जाएंगे। भाई एक दिन की बात हो ना, तो मैं भी कर लूं, लेकिन ये हर रोज का है इसका। अरे रंजीत ठीक है देखो मसीह, ये देखो, क्या देखूं? ये डॉली की शादी से पहले की तस्वीर है, मेरी पसंद के लिए भेजी थी ये तस्वीर। तो तस्वीर तो अच्छी है, इसमें क्या खराब है? अच्छी है, मास्टरमाइंड है, मास्टरपीस है भाई। मतलब इस तस्वीर को देखकर पता लग सकता है कि नाजुक सी कली के दिमाग में एटम बम चल रहा है? रंजीत कैसी बातें करते हो? और ये कली सी नाजुक लड़कियां शादी के बाद अपने असली रूप में आती है, पति की पर्सनालिटी को इतना नहीं छोड़ूंगी कि मर जाएगा अंदर से, अपना प्रथम कर्तव्य समझती है। कह तो तुम सही रहे हो रंजीत। या शादी के 2-3 साल बाद किसी भी आदमी को ले लो, अपने आप को ले लो, क्या रह जाता है भाई हमें? इस बीच ये बीवियां मार मार कर घरेलू बच्चे जैसा बना देती है, पट्टा बांध कर घर के कोने में डाल देंगी, नहीं जाना। तुम रंजीत यार कमाल करते हो यार। और इस बीच अगर किसी पति ने अपनी पर्सनैलिटी बचाए रखने की कोशिश की, जैसा है वैसा पत्नी के आगे दिखाए रखने की कोशिश की, तो बस महायुद्ध महाभारत। हाँ भाई, हमारे पतियों के झंडे को तो तुम ही संभाले हुए हो, पत्नियों के आगे तुमने झुकने नहीं दिया। हम लोग ना एक काम करते हैं, सरकार से दरख्वास्त करते हैं, तुम्हें इस बात के लिए परमवीर चक्र अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं हो गया क्या बात भाई? सोल्यूशन है तो दो कोई। सोल्यूशन क्या है रंजीत? ये सोल्यूशन रोज रोज के झगड़ों ने जिंदगी जहर कर दिया यार। अरे यार मैंने जिंदगी जहर कर दी है। हाँ, मैंने कहा झगड़ों ने। मैं झगड़ों के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ मैं अकेला जिम्मेदार हूँ, अकेले दीवार पे सर मारता हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है भाई साहब? अब आप एक बात बताइए, अगर ये आके मुझसे रोज झगड़ा करने लगेंगे 6 बजे आके, तो बताइए फिर मेरी क्या जिम्मेदारी है? नहीं भाभी जी, आपकी क्या जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा एक दोस्त है धीर, कहता है रंजीत भाई मेरी शादी क्या हुई, जिंदगी जेल हो गई मेरी तो। अच्छा, तो मैं चक्की चलाती हूँ? मेरी जिंदगी जेल हो गई तुम्हारे साथ रह के। मेरी अजीब साइकोलॉजी हो गई है यार धीर, हर समय लगता है कि कोई मुझे बंद कर देना चाहता है। मैं जब भी घर के बाहर होता हूँ तो ठीक होता हूँ, लेकिन जैसे घर के अंदर आता हूँ एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी हौलदिली छाई रहती है यार। ऐसा लगता है कि चारों तरफ मुझे बंद करने की साजिश हो रही है। कौन तुम्हें बंद करने की साजिश कर रहा है? हम दोनों के अलावा कोई और भी रहता है क्या इस घर में? रामलाल रहता है। रामलाल रहता है यार। मैं हर रात एक सपना देखता हूँ कि कोई मुझे चूहेदानी में बंद कर देना चाहता है। मैं उससे दूर भागता हूँ तो चूहेदानी के पैर हैं, वो मेरे पीछे पीछे भागती है। बोलिए, अपना बताओ भाई साहब। इनके शौक बता दूं आपको? जुआ खेलने का शौक है, वो मैं खेलने नहीं देती, इसलिए मुझसे रोज लड़ाई करेंगे। तो बताइए मैं क्या करूं? रंजीत तो जुआ नहीं खेलता,
आपको नहीं पता? मैं क्लब में रमी खेलने जाता हूँ, उसे जुआ कह रही है। रमी जुआ ही है। अपनी अपनी अकल है। क्लब में एसपी, डीसीपी, एसीपी सब लोग रमी खेलने आते हैं, पेड़ के नीचे पत्ते नहीं खेलते कोई। अच्छा, एसपी, डीसीपी, एसीपी जितने भी लोग रमी खेलने आते हैं ना, तुम्हारी तरह जुआरी हैं, ठीक है? चाहे पेड़ के नीचे खेलो, चाहे क्लब हाउस में खेलो, जुआ जुआ ही रहता है। भाई साहब चाय पीजिए ना। खुदा गंजे को नाखून ना दे यार। क्या क्या बोला? खुदा गंजे को नाखून ना दे। देख रहे हैं? आपने देखा? अब बताइए किसकी गलती होती है लड़ाइयों में? मेरी गलती होती है? भाई ठीक है, चाय- मैंने आज से कसम खाई, ठीक है? मैं तुम्हारे आगे आके आपके सामने हाथ जोड़ देती हूँ। ठीक है, तुम्हें जो खेलना तुमने खेलो, जो करना है करो। मैं आज पर तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। भाभी जी चाय तो पी लीजिए। भाई साहब आप पीजिए चाय। करिए शुभम। बात बात पे कुछ कह दो तो बस दंदनाती हुई अंदर चली जाएगी। रंजीत, ये रोज रोज के झगड़ों में ना जिंदगी से है। अबे तुम जा कहाँ रहे हो? कहाँ चल दिए? जहाँ मर्जी जाऊं। तुम पहले आदमी हो जिसके साथ ये मुसीबत आई है। तो मैं क्या करूं? अल्लाह आदमी हूं। अरे ये यार अपने से मतलब है। भाई, मेरे ये मुसीबत ना हर आदमी के साथ आती। बादशाह जहांगीर तक पर भी ये मुसीबत आई थी। हिस्ट्री क्लासेस ले ले। मेरे भाई, इस मुसीबत के लिए ना बादशाह जहांगीर तक ने अपने दरबार के रत्नों से मशवरा किया था, और उनके रत्नों ने उन्हें बताया था कि औरत दरअसल एक माँ होती है। जिस तरह एक माँ चिंतित रहती है ना कि उसका बच्चा जो है वो बड़ा होकर अच्छा बने, बस उसी तरह एक पत्नी को भी हमेशा फिक्र लगी रहती है। लेट हो गए पार्टी के लिए जाओ। सुन नहीं रहे हो? उसी तरह पत्नी को भी फिक्र लगी रहती है कि उसका पति भी बड़ा होकर अच्छा बने, बस इतनी सी बात। हाँ, शादी के बाद पत्नी को लगता है कि अगर उसका पति बिना उसकी देख रेख के इतना बड़ा हो गया है तो जरूर बिगड़ गया हो, इसलिए शादी होते ही वो उसे सुधारने का बेड़ा उठा लेती है बस। तो इससे छुटकारा कहाँ है? छुटकारा यही है कि अगर एक पति अपनी पत्नी को ये विश्वास दिला दे कि शादी से पहले कैसा भी था, बिगड़ा हुआ था, लेट आता था, रमी खेलता था, उसके संरक्षण में आके सुधर गया, तो पत्नी अपनी नकेल ढीली कर देगी। यकीन नहीं आता? एक महीना आजमा कर देखो मेरे कहने से। एक महीना? सिर्फ एक महीना। अच्छा, पहले फोन तो उठा के दिया करो। अच्छा, अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रही हो? आज किसने बोला? वही तो, मुझे भी नहीं पता। उसके साथ ऐसा हो गया ना? हाँ, नहीं नहीं, मेरे पास एक डिजाइन है, रुको रुको। हाँ, ये पेज नंबर 25 खोलो। अच्छा अच्छा, किसने बोला? नहीं, ये पूरा जब ब्लाउज बनकर आएगा ना तब तू देखना, इसके पूरे पीछे डिजाइन आएगा, कोनिकल बाजू। हाँ, अच्छा, नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, ये पीछे से डोरी आएगी ना? अरे उसमें बना तो हुआ है, ध्यान से देख। हाँ, अच्छा, मैंने तो मना कर दिया था, मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना। अच्छा हाँ, उसको बोल दी, वो कर देगी। तू भी बनवा ले। क्यों? नहीं नहीं नहीं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुमने तो कहा था 5:30 बजे आऊंगा। 5:30 ही तो आया हूँ।
मुझे लगता है आपकी घड़ी आधा घंटा पीछे है। मुझे लगता है आपकी घड़ी आधा घंटा आगे है। और हाथ में क्या है? आंखें बंद करो। अरे दिखाओ ना। आंखें बंद करो। आंखें अरे दिखाओ। अरे आंखें बंद करो ना। अच्छा क्या क्या है? इधर आओ। रंजीत अरे इधर आओ ना। कुछ भी इधर आओ। रामलाल अंदर है। रामलाल की ऐसी की तैसी। सामने जाओ। बस। रंजीत क्या कर रहे हो? पिछले 1 महीने में एकदम बदल गए हो। रोज समय पे घर आते हो, कभी फूल ले आते हो, आज गजरा ले आए। तुम्हारी वजह से। अच्छा मेरी वजह से? हम नहीं तो। खोल लूं? हाँ। है ना? है ना? पसंद किसकी है भाई? बहुत सुंदर लग रहा है। चलो तुम्हें फिल्म में जाओ जाओ पहले मुंह कि कैसे बैठते हो तुम? ओके बॉस। तुम्हारे लिए मैं गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाती हूँ। रंजीत हाँ। ये क्या है? क्या? ये क्या है? क्या ये किसकी तस्वीर है? अच्छा वो अरे डॉली वो जहांगीर की तस्वीर है। कौन जहांगीर? जहांगीर नहीं पता? इतनी सारी हाँ इनका क्या करोगे? भाई, घर पे लगाई जाएंगी और क्या? क्या है? डॉली मैं सोच रहा था तुम्हारी ये तस्वीर नीचे रख दूं क्या? क्यों? वो जहांगीर की तस्वीरें लगानी है। अच्छा जहांगीर की तस्वीरों में ऐसा क्या है कि मेरी तस्वीर हटाकर लगाएंगे? कुछ तो है ना डॉली, तभी तो लगा रहा हूँ। क्या है? मैं भी तो सुनूं। वो आज ना मैं ऑफिस में लंच में एक मीटिंग में चला गया था। मैं तुमसे बिना पूछे तो कहीं नहीं जाता हूँ। मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। किस चीज की मीटिंग? हैंड पैक्ड हस्बैंड्स की मीटिंग थी। अच्छा अच्छा तुम हंस रही हो? एंड्रॉइड हस्बैंड्स की मीटिंग होती है? भाई शहर भर के चोरों के गुलाम वहां पर मौजूद थे। अरे तुम तो जोर के गुलाम हो ही नहीं। मैंने उनसे यही कहा कि भाई मेरी बीवी मुझे चोरों का गुलाम कहती नहीं है, तो मैं चोरों का गुलाम कैसे हो? फिर इस पर वो बोले कि तुम तो असली चोरों के गुलाम हो। और मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। कहाँ पकड़ गए? वही मीटिंग में। तो वहां पर ऑफिस बीयर्स का चुनाव हो रहा था। एक ने मेरा नाम मस्ती मस्ती में यूं ही प्रस्तावित कर दिया, बाकी सब ने मिलकर समर्थन किया और डॉली देखते ही देखते मैं जोरू के गुलामों का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। अच्छा ठीक है, तुम किसी मीटिंग में गए और वहां पर वाइस प्रेसिडेंट बनकर अब घर आ रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैंने तुरंत इनकार कर दिया। मैंने कहा देखिए आपकी एसोसिएशन होगी बहुत बड़ी, लेकिन मैं अपनी बीवी डॉली से बिना पूछे कहीं कभी वाइस प्रेसिडेंट ऐसे नहीं करूंगा। मैंने तुरंत इनकार कर दिया। अच्छा इस पर वो खड़े हो गए। उन्होंने मेरे हाथ जोड़े और कहा कि भाई साहब आप तो असली जोरू के गुलाम हैं और मुझे प्रेसिडेंट बनाने की जिद कर रहे हैं। हाँ बोल दी। अच्छा हो गया? हाँ डॉली, अब मैं पत्नी दास सभा का सभापति हूँ। हाँ। उर्दू में कहा जाए तो गुलामे जोरू जमात का सदर हूँ। लेकिन डॉली तुम नाराज मत हो। मैं नाराज नहीं। मैंने प्रेसिडेंटशिप सिर्फ इसी शर्त पे ली है कि अगर मेरी बीवी ने मना कर दिया ना कि रंजीत नहीं, ये सब नहीं, तो मैं उसी समय रिजाइन कर दूंगा, तुम्हारी कसम। और ये तस्वीरें कैसी हैं? वो हमारी एसोसिएशन के हर सदस्य को
जहांगीर की तस्वीरें अपने घर पर लगानी पड़ती, क्योंकि ये अपने समय के सबसे बड़े जोरू के गुलाम हैं। लेकिन आज पता है, जब मीटिंग में गया ना तो एक बात का दुख हुआ डॉली। कौन सी बात? यही कि मैं बचपन से रामायण देखता हुआ आया हूं। मेरी माँ ने भी मुझे बचपन से रामायण की कथाएं सुनाई हैं। फिर भी मैं कभी दो बातों को जोड़ ही नहीं पाया। कौन सी दो बातें? यही क्या बोलते रहते हो तुम? कि हमें जोरू के गुलाम होने की असली प्रेरणा तो भगवान राम से मिलती है। भगवान राम से कैसे? मुझे पता था, मुझे नहीं पता। भगवान राम देवता थे, अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी जब सीता जी ने सोने का हिरण देखकर उसकी मांग की, तो बिना कुछ सोचे समझे, ये जानते हुए भी कि हिरण माया का, वो उसके पीछे दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि सीता से प्यार करते थे, तुम्हारे जैसे नहीं थे। प्यार नहीं करते? अच्छा आगे बोलो। तो प्यार तो करते थे डॉली, आई एग्री विद यू। पर भगवान राम मनुष्य के रूप में ठीक वैसे ही कर रहे थे जैसे धरती पर हर मनुष्य को करना चाहिए। जोरू का इशारा पाते ही बिना कुछ सोचे हुए आदर्श मनुष्य धर्म निभाते हुए चल दिए, हिरण को पकड़ लिया। इससे हमें प्रेरणा ही तो मिलती है। तो भगवान राम की तस्वीरें लगाओ ना, जहांगीर की तस्वीरें क्यों लगा रहे हो? मैंने भी उनसे यही पूछा कि भाई भगवान राम की तस्वीरें क्यों नहीं लगाते। उन्होंने बताया कि हमारा एसोसिएशन धर्मनिरपेक्ष है। हम किसी भी इंसान को उसकी जाति से, भेद से, कहां से वो आया है, इन सबसे भेदभाव नहीं करते। हमारा मानना है कि जोरू धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इसका कारण भी है ना डॉली, कि जोरू के गुलाम पूरे विश्व में मिल जाएंगे, चाहे वो काला अफ्रीका हो, गोरा यूरोप हो, भूरा हिंदुस्तान हो, पीला जापान हो, हर जगह। यहां तक कि कम्युनिस्ट रूस और पूंजीवादी अमेरिका में भी जोरू के गुलामों की कोई कमी नहीं। अच्छा तो फिर किसी बड़े आदमी की तस्वीरें लगाओ, ये क्या छोटे से जहांगीर की तस्वीरें लगा रहे हो? ये छोटा आदमी है, छोटा ही है। सिर्फ हाइट में। जहांगीर के जलाल का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता था। हाँ, उसकी धाक ईरान और तुरान के शाही तख्तों पर थी। उसकी शानो शौकत की शौहरत जब 7 समुंदर पार करके विलायत पहुंची, वहां से सर टॉमस, ब्रिटिशर्स के एम्बेसडर हुआ करते थे उस टाइम पे, हजारों मुसीबतें झेलते हुए जहांगीर के हुजूर में जुआर करने पहुंचे। ऐसे पुरनूर हुजूर आला शहंशाह की पाक शौहरत का राज जानती है क्या था? क्या था? क्या था? वो एक फरमाबरदार जोरू का गुलाम था। सच्ची? तुम यहाँ खड़े हो, जल्दी आओ। अरे आओ तो। क्या था? क्या बोला था आखिर में? फरमाबरदार जोरू का गुलाम था। अच्छे से बोलो ना। तुम नाराज हो गई। अरे बोलो तो। वो एक फरमाबरदार जोरू का गुलाम था। अरे ढंग से बोलो ना। वो एक फरमाबरदार जोरू का गुलाम था भाई। अरे रंजीत, कितने अच्छे एक्टर बन सकते हो। कभी ऑडिशन तो दिया नहीं होगा? हाँ? हो गया मतलब? सच में? अच्छा इधर आओ। इधर बैठो। बैठो ना। हाँ, तो शहंशाह ने अपने ख्वाबों की महबूबा, हसीन दिलरुबा, नूरे जहान के आगे घुटने टेके। अरे अंदर है। सामने देखो। हाँ, तो शहंशाह ने अपनी नूरे जहां के आगे घुटने टेके और कहा कि ऐ मेरे दिलो जान की मलिका, ये तख्तो ताज, ये शानो शौकत, ये शोहरत, ये महल, ये सब तो तुम्हारा है। तुम्हारी रहम से बस अगर एक गदद गोली अफीम और एक जाम शराब अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए बहुत है। हमें कुछ और नहीं चाहिए। अच्छा मैं आपका एक अपना गुलाम हूं। आज बस बातें बनाएंगे कि चाय पीनी है? बात है। आज खड़े हो, जाओ मैं चाय बना कर आती हूँ। ठीक है। ठीक है, और कुर्सी सही करो, कोई आ जाएगा बाहर से। खड़े हो। चलो तुम चाय बनाओ, मैं जहांगीर की तस्वीर लगाऊंगा। सच में जहांगीर की तस्वीर लगाओगे? मैं मजाक कर रहा हूँ। सच में लगानी है डॉली, इट्स मैंडेटरी। और अगर जहांगीर की तस्वीरें लगाते मेरी तस्वीर हिली? नहीं नहीं, पक्का।
रंजीत, रंजीत, आया। कैसे हो भाई? बढ़िया। बड़े खुश लग रहे हो। भाई साहब का कमाल है। अरे जहांगीर की तस्वीरें भाई घर में लगाई जा रही है क्या? तो इन तस्वीरों का कुछ असर हो रहा है कि ऐसे लेके घूम रहे हो आप? सर थैंक यू वेरी मच यार दीप, थैंक यू वेरी मच। असर हो रहा है भाई, है असर हो रहा है। असर तो हो रहा है भाई डॉली ने आज तक ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बनाता हूं। 2 साल हो गए शादी। भाई कैदी पर पहरा कुछ तो कम हुआ है। जेल खाने की कोठरियों में खिड़कियां बन गई हैं और कभी कभी वहां से एक आधी बटकी धूप भी आ जाती है। भाई कभी कभी कैदी गुड कंडक्ट पर पैरोल पर भी छोड़े जाते हैं, याद रखो। यार मैं तो रिहाई की उम्मीद लगाए बैठा हूँ, तुम पेरोल की बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो? तब तो लग रहा है जेलर साहिबा बहुत ही खुश है। रात मौका अच्छा है, इजाजत मांग कर देखो। थोड़ा जल्दी नहीं हो जाए? अरे परफेक्ट टाइम है यार। मैं बात करता हूँ भाभी से। चलो यार, बुलाओ भाभी जी को, मैं बात करता डॉली आयु हूँ। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, आप तो 1 महीने से दिखाई नहीं दिए। भाई रंजीत भी तो नहीं आ रहा उधर 1 महीने से। अच्छा, अच्छा। मैंने हमारा गद्दी छोड़ दिए थी। क्या बात है भाई? सही जवाब दिया ना डॉली? हाँ, अच्छा लगा। लग रहा है भाभी जी ने कोई मंत्र पढ़ाया इन पे है। ये खुदा कल आ गई है यार दी। यार तुम खुद बताओ 24 घंटे कॉफी हाउस पर समय बर्बाद करने से क्या होता है? ठीक जवाब दिया डॉली। भाभी जी कमाल हो रहा है। ऐसा बड़े मजाक किया है। आप बताइए कि कामकाजी आदमी के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि जाके कॉफी हाउस में बैठे, है ना रंजीत? बात तो ये भी सही कह रही हैं। पर भाभी जी कुछ भी कहिए, रंजीत की वहां बहुत याद आती है। भाई गुप्ता जी हमारे, वो कह रहे थे उन्हें तुम्हारी तरह वहाँ क्लब हाउस आने को ना मिले, बेचारे बोर्डम से ही मर जाएं। गुप्ता जी की भी शादी नहीं हुई ना? ये बात भी सही पकड़ी है भैया आपने। गुप्ता भी कहाँ जानता है यार, शादी के बाद घर पर कितना मन लगता है। ये बात तो है, हैं? सही कह रहे घरेलू बातें कम रोचक होती हैं। हैं। नहीं भाई, हैं? चाय पत्तियों के दाम बढ़ गए हैं, नौकर मेरे लाख साहब हो गए हैं, पड़ोसन की लड़कियां बड़ी पॉपुलर हो गई हैं, वगैरह वगैरह। मतलब जब आप घर पे पत्नी के साथ बैठे हो तभी तो आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। क्यों यार, इस 1 महीने में ना मेरे और डॉली के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हुए अरे वाह। कि बेसन की पकौड़ियां घी में ज्यादा अच्छी बनेंगी या तेल में, नीली दीवारों पे पीले पर्दे अच्छे लगेंगे या नीले। अब खुद बता, ये सारी बातें कॉफी हाउस में देखने को मिलती है? नो चांस। मिल ही नहीं सकती। भाभी जी नो चांस। अभी हमारा पिक्चर का प्रोग्राम है कल। कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हो क्या भैया? नाम है डॉली? प्यार की चकाचौंध। प्यार की चकाचौंध। प्यार की चकाचौंध हो रही है। प्यार और चकाचौंध। कोई तो अब चाय नहीं दे रहा। हाँ, मैं देता हूँ। ओह, क्या पिक्चर है भाई, पोस्टर देखा मजा आ गया। पर तुमने हिंदी पिक्चरें देखना कब से शुरू कर दिया? जब से अकल आई हाँ, ठीक जवाब दिया डॉली। ठीक है। वैसा कुछ भी बोले, अंग्रेजी फिल्मों में वो एंटरटेनमेंट नहीं होता जो हाँ। बम्बईया फिल्मों में होता है। सही कह रहे हैं। बम्बईया फिल्में एंटरटेनमेंट में कमाल कर देती हैं यार। अभी हम 2 दिन पहले हम एक पिक्चर देखने गए थे, क्या नाम था डॉली? जिगर और खंजर। ओह, जिगर और खंजर इतनी अच्छी फिल्म थी। बहुत ज्यादा दुखदाई फिल्म थी भाई। कमाल की फिल्म थी। उस फिल्म में जब हीरोइन को पता चला कि उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई है तो गेस कर क्या करने लगी? मॉर्चरी गई होगी और क्या? वो गाना गाने लगी। क्या दर्दनाक गजल थी यार, पूरा हॉल रोने लगा भाई। अपनी डॉली ने तो आंसुओं से रुमाल भिगो दिया भाई पूरा का पूरा। अब तो खुद बता, अगर ऐसी पिक्चरों में ऐसा हो सकता है कि हीरोइन को पता चले कि उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई और अच्छा, उड़ा लिया मजाक, उड़ा लिया मजाक। खुद भी
थोड़ा थोड़ा रोने लगे थे ये। यार बस एक यही बात है जो डॉली की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सी बात? यही बात बात पर मुझ पर शक करना। यार मैं कुछ भी करूं, 24 घंटे 7 दिन अगर डॉली के नाम की माला भी जपूंगा ना, तो भी डॉली यही कहेगी मजाक कर रहे हो। अच्छा मजाक कर रहे हो नहीं, मैं? अच्छा। नहीं भाभी जी, ये बात ये सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहा है? नहीं भाभी जी, शक करने का आपका थोड़ा सा तो दिक्कत है। मैं शक करती हूँ। भाभी जी, शक की है प्रॉब्लम। देखिए भाई, ये हर टाइम तारीफ करता रहता है ना आपके पीछे से, गुण गाता रहता है आपके। मुझे मेरी कसम है तू बताएगा नहीं कुछ भी। एक तुमने मिनट, नहीं पता? तू बताएगा नहीं, तुझे मेरी कसम है। भाभी जी शक कर रही हैं, बताने दो तुम। क्या क्या गुण गाते हैं बताइए। भाभी जी पिछले महीने क्लब हाउस में बैठे थे, पता है मुझसे क्या कह रहा था? मुझे बता रहा था शादी से पहले मैं बड़ा खर्चीला हुआ करता था, बहुत रुपया मैंने उड़ा दिया ऐसे। कह रहा था जब से डॉली आई ना मेरी जिंदगी सुधर गई। कह रहा था देवी है देवी, सीधा स्वर्ग से आई है मेरा उद्धार करने। भाई साहब बहुत मजाक कर रहे हैं। अरे भाभी जी, अकीला ने भी ऐसे मजाक में बोल दिया होगा। मजाक में ये बोल भी है। दिया होगा। भाभी जी, तारीफ भी मत करो। भाई आपके मुंह पे कह रहा होता मेरे सामने ये सब, मैं बोलता रंजीत झूठी तारीफ मत कर। क्या कर रहे हो? जो इसने पीठ पीछे बोला है ना भाभी जी, तारीफ बिल्कुल सच्ची थी, सच में। मैं यूं ही कहूंगा भाई, मैं गुलामे जोरू जमात का सदर यूं ही कहूंगा। बेचारा। यार बेचारा। ऐसी कौन सी बात है जो आज तक मैंने डॉली की ना मानी? सारी दुनिया जानती है कि डॉली ने मेरी नकेल डाल रखी है। मेरे पास कुछ है? बता, आपके पास कुछ है? कौन सी ऐसी बात है जो मेरी डॉली की आज तक मानी ना हो? बताऊं? नहीं तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? कहाँ चल रहे हो? नहीं नहीं, मैंने डॉली से नहीं पूछा है भाई अभी। उसमें क्या बात है? कहाँ चल रहे हो? मैं बात कर लेता हूँ। वो भाभी जी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बोलिए। नहीं नहीं वो हुआ क्या है ना कि हमारा एक दोस्त था राजेश, कॉलेज में पढ़ता था, इसने बताया होगा आपको। अच्छा। हाँ मतलब खैर एक दोस्त है हमारा हाँ, दोस्त है। राजेश, कॉलेज से। तो वो अब अमेरिका से आ रहा है 5 साल बाद आज। अच्छा। और गुप्ता जी हमारे पार्टी दे रहे होंगे। खुश मिजाज आदमी है, एकदम पार्टी दे रहे हैं, डिनर थ्रो कर रहे हैं आदमी, खुश भी है। देखो मैंने कितना अच्छा गेस किया भाई साहब। हाँ तो बस अब ऑल मेल्स पार्टी है, नो फीमेल्स अलाउड। अगर आप इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको ले जाता हूँ। अच्छा, आप जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? नहीं नहीं यार, क्या करूंगा मैं पार्टी में जाके? डॉली के साथ बैठूंगा, काम होगा उधर, फालतू की बातें करूंगा। अच्छा चलो ठीक है, मत जाओ, जबरदस्ती थोड़ी है। भाभी जी इसका मन बहुत कर रहा है जाने का आपके सामने। ठीक ठीक है है। मत जाओ, फिर नहीं जाओ जाओ, हो आओ। तुम कहती हो तो चला जाऊंगा। तुम कहते हो। चलो ठीक है, फिर आप लोग पार्टी में जाओ आज, थोड़ा मन बदल जाएगा जब से इतने दिनों से घर पर ही है। ठीक है, अच्छा मैं भी चलती हूँ अंदर, काफी सारे काम है। नहीं बैठिए, अभी तो आधा घंटा है आराम नहीं से। भाई साहब, मुझे बहुत काम है। दो, और अगर रमी रमी खेले नहीं खेलूंगा, तुम्हारी कसम। नहीं पकड़ लेगा मुझे, पकड़ लेता हूँ। मैं इसे रमी खेलने नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, खेलूंगा ही नहीं मैं। मैं खेलने नहीं। अच्छा, अगर रमी खेलने लगे नहीं खेलने। तो आप पकड़िएगा, खेलने के लिए। पकड़ना नहीं है। चलिए, सिर्फ आज के लिए, ठीक है? चलो मैं चलती हूँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। डॉली